हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं एजेंडा 21 के बारे में। आज का हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एजेंडा 21 आखिर में होता क्या है। तो देखिए, एजेंडा 21 को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये एजेंडा 21 शब्द आया कहाँ से, यानी कि इसकी शुरुआत क्यों हुई, क्या जरूरत पड़ गई कि एजेंडा 21 हमको लेके आना पड़ा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे नहीं आएंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। ठीक है, तो देखिए एजेंडा 21 को समझने के लिए आपको पहले उसकी पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा, ये क्यों शुरुआत हुई। तो देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे पूरे विश्व के अंदर बहुत सारे संसाधन है। ठीक है, अब संसाधनों को हम लोग यूज करते हैं तो हमारा जीवन कैसा होता है, आसान हो जाता है। जैसे कि डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सब हम लोग यूज कर रहे हैं कि नहीं। तो ये क्या है, हमारे जीवन को आसान बना रहे हैं, इससे फैक्ट्रियां चल रही हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसको ज्यादा यूज करेंगे तो ये संसाधन क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें संसाधनों का क्या है, नियोजन करना चाहिए, यानी संसाधन नियोजन करना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1945 में, क्या हो गया था, एंड हो गया था। अब ये 1945 में ये युद्ध एंड हुआ धीरे धीरे। ठीक है, जब खत्म हुआ तो इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद क्या है, सभी देशों के पास पैसों की कमी आ गई। और जब पैसों की कमी आ गई तो सभी देश क्या है, बहुत ज्यादा उत्पादन करने लगे और संसाधनों का यूज करने लगे। अब संसाधनों को ज्यादा यूज करने लगे, भले ही प्रदूषण हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, वो उनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है, सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को उनको क्या ले जाना था, एक टॉप पर लेके जाना था। तो सभी देशों में होड़ मच गई संसाधनों का यूज करने की। अब संसाधनों का यूज करने की होड़ मच गई तो वातावरण प्रदूषित होने लगा। ठीक है, संसाधन के समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले एक ने कदम उठाए, इसके बारे में सबसे पहले जो मुद्दा उठाया था वो उठाया था किसने, आपको ध्यान रखना है, क्लब ऑफ रोम्स। क्लब ऑफ रोम एक एनपीओ संस्था, एक एनपीओ होती है कैसी, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसका कोई फायदा नहीं होता, ये सिर्फ समाज के भले के लिए काम करती है। ठीक है, तो ये क्लब ऑफ रोम एक रोम की संस्था थी जो कि समाज के लिए काम करती है पूरे विश्व स्तर पर। तो इसने क्या एक रिपोर्ट जारी की कि भैया संसाधनों का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, अगर ये इसी तरीके संसाधनों का यूज करेंगे तो आगे चल के क्या हो सकते हैं, संसाधन समाप्त हो सकते हैं। और फिर क्या है, आगे आने वाली जनरेशन उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना, संसाधन संरक्षण की सबसे पहले बात किसने की, तो आपको याद रखना है क्लब ऑफ रोम ने की। और वो कब की, 1968 में की। पहली बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये तो इनने पहला मुद्दा उठाया। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हुआ, एक इकोनॉमिस्ट थे, एक अर्थशास्त्री थे, जिनका नाम क्या था, ईएफ सुमेसर। ठीक है, शुमाकर भी बोलते हैं, आप ध्यान रखना, शुमाकर भी लिखा होता है कई जगह। ईएफ शुमेकर थे, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये उन्होंने किताब लिखी और इस किताब में उन्होंने फिर से संसाधन संरक्षण की बात की, यानी कि संसाधनों को बचाने की बात की। अभी तक सिर्फ बचाने की बात हो रही है, कोई आवाज, अभी सिर्फ आवाज उठ रही है। ध्यान रखना, ये कहानी को सुनते जाना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो संसाधन संरक्षण को उन्होंने अपनी किताब में बात की। किताब का नाम क्या था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। किसने लिखी है, सुमेसर ने, आपको याद रखना है। ठीक है, और उन्होंने संसाधनों के बारे में गांधी जी के कथन, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, ये बात गांधी जी ने बोली थी संसाधनों के बारे में। ये बोला था कि भारत के पास बहुत सारे संसाधन है, यानी कि यहाँ की जो जनता है उसके लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन यहाँ के जो उद्योगपति है, ये अगर ज्यादा संसाधनों का यूज करेंगे लालच के लिए तो फिर ये संसाधन क्या हो सकते हैं, जल्दी खत्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ये गांधी जी ने ये बात बोली थी, तो शुमाकर ने इस बात को दोबारा से रिपीट कराया था अपनी किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल में। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, इसके बाद जो है ना, उसके बाद देखिए क्या हुआ है। उसके बाद 1987 में फिर से एक रिपोर्ट आई, और ये वो रिपोर्ट किसने भेजी, ये रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट आई है ब्रुटलैंड रिपोर्ट। आपको ध्यान रखना है, ब्रुटलैंड रिपोर्ट कब आई है, 1987 में। ये ब्रुटलैंड रिपोर्ट क्या है, ये जो विश्व संगठन है ना, उसने ये रिपोर्ट बनाई थी। लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे वो नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे, ब्रुटलैंड। तो उनके नाम पर इसको क्या नाम दिया गया, ब्रुटलैंड रिपोर्ट नाम दिया गया। ठीक है, अब ये ब्रुटलैंड रिपोर्ट क्यों बनी है, समझ में आ गया। ठीक है, तो उसमें भी इस बात के लिए बात की गई कि भैया यहाँ पे संसाधनों का क्या है, विश्व स्तर पर संरक्षण होना चाहिए। एक देश अगर संसाधन को बचाएगा भी ना, प्रदूषण नहीं करेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, और देश तो करेंगे, पृथ्वी तो एक ही है। अगर एक करेगा नहीं और 4 लोग करेंगे तो सिंपल सी बात है, संसाधनों का संरक्षण हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण रुक ही नहीं पाएगा। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो उन्होंने विश्व स्तर पर इस मुद्दे को उठाया, संसाधन संरक्षण के को, और उन्होंने अपनी एक
इस रिपोर्ट के अंदर ही ये वाला वर्ड यूज किया गया, सतत पोषणीय विकास। ठीक है, समझ में आया सतत पोषणीय विकास कब यूज किया गया है? तो सतत पोषणीय विकास हमारा जो वर्ड यूज किया गया है वो कब यूज किया गया है, कौन सी रिपोर्ट के अंदर आया है? तो वो वर्ड आया है ब्रुंडटलैंड रिपोर्ट के अंदर, जो कि 1987 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। और इसी में क्या हुआ, उन्होंने अपनी एक किताब भी लॉन्च करी थी, और किताब का नाम था, उनकी किताब का नाम था हमारा साझा भविष्य। ठीक है, किताब के जरिए, और उसमें उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की बात करी थी कि विश्व स्तर पर सभी देशों को मिलजुल कर संसाधन संरक्षण पे विचार करना चाहिए। यह था मेन मोटिव। इस तरीके से संसाधन संरक्षण के लिए पूरे देश के, पूरे विश्व के अंदर आवाज उठने लगी। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप ही क्या होता है, एजेंडा 21 कॉन्सेप्ट आता है। जैसे ब्रुंडटलैंड रिपोर्ट आई है उसके बाद पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ, यानी कि सभी देशों ने एक मीटिंग रखी और उसमें यह विचार विमर्श किया गया कि एक मीटिंग रखी जाए, उसके अंदर पर्यावरण संरक्षण और संसाधन संरक्षण पे बात की जाए। ठीक है, तो यहां से शुरुआत होती है। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो आपको याद रखना है, पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ है कब, 1992 में। आपको डेट याद रखनी है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ है, 1992 में हुआ है। और कहां पे हुआ है, ये ब्राजील के अंदर हुआ है। ठीक है, और कौन से शहर में, रियो डी जेनेरो में हुआ है। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ है, ब्राजील देश में हुआ है, और ब्राजील का शहर था रियो। ठीक है, रियो डी जेनेरो में हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया था। आपको याद रखना है, 100 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था। और इस जो सम्मेलन हुआ था, ये जो समिट हुई थी, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इसका था सभी देश क्या करेंगे, सतत पोषणीय विकास का पालन करेंगे, गरीबी से निपटेंगे, और क्या है, भूमंडलीकरण को बढ़ावा देंगे। भूमंडलीकरण होता है मतलब आपस में सभी देश मिलकर क्या करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और क्या है, व्यापार करेंगे। समझ में आ गई बात आप लोगों को, क्लियर? तो पहले पृथ्वी सम्मेलन के अंदर ही एजेंडा 21 का कॉन्सेप्ट लेके आए। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब क्या हुआ देखो, इसके बाद पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इसमें ही ये डिसाइड किया गया कि एजेंडा 21। अब देखो एजेंडा 21 पे साइन किया गया। अब ये एजेंडा 21 क्या है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एजेंडा 21 क्या है, ये समझ लेते हैं। तो देखो एजेंडा 21 एक घोषणा है, एक अनाउंसमेंट है। ठीक है, जिसे 1992 में पहले पृथ्वी सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने स्वीकृति दी। ठीक है, एजेंडा 21 की जो स्वीकृति दी वो कितने, 100 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उन्होंने स्वीकृति दी। ठीक है, अब एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये एजेंडा 21 ये तो पता चल गया, एक घोषणा पत्र है, एक अनाउंसमेंट है। अब ये है क्या, तो एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास प्राप्त करना है। भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास मतलब ये होता है कि सभी देश संसाधनों का संरक्षण करेंगे और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे, जिससे कि, क्योंकि पृथ्वी पर तो सभी रहते हैं। ठीक है, यह एक कार्यसूची है। इसके अंतर्गत सभी देश अपने देश में मौजूद संसाधनों की गुणवत्ता, मात्रा का पता लगाएंगे, जिससे संसाधनों का उचित ढंग से नियोजन किया जा सके। तो कहने का मतलब यह एजेंडा 21 का सीधा सीधा मतलब यह है कि हमको क्या करना है, 21वीं सदी को बचाने के लिए, 21वीं सदी की जनसंख्या को बचाने के लिए हमको यह देखना पड़ेगा, संसाधनों को बचाने के लिए, कि भैया हमारे देश के अंदर संसाधन कितने मौजूद है। ऐसा तो नहीं कि हम संसाधनों को ज्यादा जल्दी जल्दी यूज करें, पता चले संसाधन क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो उन्होंने ये बोला कि सभी देश क्या करेंगे, अपने अपने क्षेत्र के अंदर संसाधनों का पता लगाएंगे। ठीक है, निरीक्षण करेंगे, रिसर्च करेंगे कि भैया हमारे देश के अंदर कितना संसाधन मौजूद है, कितने साल तक चल जाएगा, हमको उसे कैसे यूज करना है। ठीक है, तो एक तरीके से एक प्लानिंग है। ये प्लानिंग को ही क्या बोला गया है, एजेंडा 21 नाम दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या है इसमें देखो, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकता और विश्व सहयोग की भावना से गरीबी और भुखमरी से निपटना है। समझ में आ गया आपको एजेंडा 21 क्या है। तो ये था आपका वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।